वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ आपका सेम टॉपिक पे कंटेंट पे व्लॉग। जैसे कि आप सब लोग ने थंबनेल देख ही लिया होगा। एंड व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैं अपने हर व्लॉग में कहती हूँ, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल अच्छा लगे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। एंड स्पेशली उन लोग के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको जो एक्चुअली इस फेज़ में है, या तो जिनको प्लास्टर चढ़ गया है या जिनका प्लास्टर कट गया है। सो आई थिंक ये सारे व्लॉग्स जितने भी हैं जो मैं आपको बार बार बोलती हूँ वो उनको काफ़ी यूज़फुल है। एंड प्लीज़ व्लॉग को एंड तक देखना। आई होप हो सकता है आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए इस व्लॉग के अंदर। एंड डेफिनेटली कुछ होम रेमेडीज़ भी मिल जाए तो वो आपके इस फेज़ में और आसानी से मदद करेंगी रिकवर करने के लिए। तो इस व्लॉग को बढ़ाते हैं आगे और करती हूँ मैं कुछ चीज़ों से स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मेरा लास्ट व्लॉग था बैक पेन पे, और मैंने बताया भी था कि बैक पेन के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं। बट मैं कुछ और बातें आपको बताना चाहती हूँ अपार्ट फ्रॉम दिस प्रिकॉशंस जो हमें लेने हैं ड्यूरिंग द बैक पेन, जो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किए हैं। इसलिए मैं आप लोगों को ये ब्लॉग के थ्रू बताना चाह रही थी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो बैक पेन का इशू होता है, जैसे मेरा इशू हुआ, मेरा बैक पेन का इशू मेरे सिटिंग पोस्चर से हुआ। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका सिटिंग पोस्चर काम करते हुए, अगर आप आईटी वर्ल्ड में हैं या कोई भी सिटिंग जॉब करते हैं जिसमें आपका कंप्यूटर पे काम बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ आप अपना सिटिंग पोस्चर सही करें। एंड डेफिनेटली मैंने आपको यही बताया था कि जो आपका कोई भी लैपटॉप होता है वो आपके आई के लेवल के नीचे नहीं, आई के लेवल पे होना चाहिए। उसके लिए आपको मैंने एक इंस्ट्रूमेंट भी दिखाया था। नहीं तो आप मेरे ब्लॉग, मेरे शॉर्ट्स में जाके रेफ़र कर सकते हैं। मैं उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ भी करती हूँ। फ्रिक्वेंटली तो यूज़ नहीं कर पाती, लेकिन जैसे मैं ऑफ़िस वर्क करती हूँ तो ऑफ़िस के समय में मैं अपना लैपटॉप उस पे रख के देन आई यूज़ इट सो दैट वो मेरे लेवल पे रहे। अभी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ बिकॉज़ आप देखो मेरा एंगल जो है वो थोड़ा डाउन है। आई एम लुकिंग लाइक दिस, अदरवाइज़ मेरा एंगल सामने होना चाहिए था। तो फ्रेंड्स, उसके कारण क्या होता है कि आपका सर्वाइकल भी बढ़ता है और बैक में तो इश्यूज़ आते हैं। फिर सेकंड चीज़ जो डॉक्टर ने मेरे को बोली है वो ये बोली है कि मैम आपको हार्ड सरफेस पे नहीं बैठना है। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है जिनको बैक इश्यूज़ हैं या डिस्क है या बैक में पेन रहता है। उनको अपने सिटिंग पोस्चर के साथ साथ सॉफ्ट सीट पे बैठना है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। मेमोरी फॉर्म का कोई अगर आपके पास पिलो है या कोई कुशन है वो आप यूज़ कर सकते हैं एंड देन यू कैन सिट ऑन इट। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो डॉक्टर ने मुझे बताई हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और बैक की कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो मैं खुद करती हूँ। एक्चुअली मैंने कि डॉक्टर से नहीं पूछी, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट में जो बैक की एक्सरसाइज चल रही है उसमें अभी आई मीन बैक का जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें बैक की बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं बताई है उन्होंने, बिकॉज मेरी बैक में पेन है। तो इस वजह से उन्होंने एक ही एक्सरसाइज बताई है जो आपने काफ़ी बार देखा होगा। एक डी फॉर्मेट बनाना होता है आपको, जैसे हम लोग बिस्तर पे लेटे होते हैं और आपको अपना हाथ बिस्तर पे रख के और अपना जो लोअर लंबर पोर्शन है वो उठाना होता है। तो उसमें क्या होता है, लंबर पोर्शन पे आपके जोर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है और उसके बेस पे उसमें स्ट्रेंथ आती है। सो फ्रेंड्स, बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमको पेन क्यों होता है। किसी जगह मान लो आपको नीज़ में पेन है, कहीं पेन है, वो होता क्यों है। जो मैंने डॉक्टर से पूछा था तो डॉक्टर ने कहा कि मैम आप जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं। तो वो, सॉरी थोड़ी नींद आ रही है, जो जो हम एक्सरसाइज करते हैं और जो हम ट्रीटमेंट लेते हैं उससे मसल में स्ट्रेंथनिंग आती है। तभी बॉडी के किसी भी जॉइंट में या बॉडी का जो कोई भी पोर्शन होता है वो पेन कर रहा होता है तो पहले हम ट्रीटमेंट लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं। तो थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग हमें अपने डे रूटीन में ऐड करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि स्ट्रेचिंग के बेसिस पे आपका जो मसल में फटीग होता है वो कम हो जाता है। ओके, नाउ अब आते हैं नी पेन पे एंड एंकल पेन पे। नी पेन पे मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज बताई थी, प्लीज़ आप उस व्लॉग को रेफ़र करिएगा, क्योंकि आपको मैं बार बार ये बोलती हूँ, जो भी मेरे यूनिक व्यूअर्स हैं, जो मुझे कॉन्टीन्यूसली देख रहे हैं, जो मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, वो जानते हैं कि मैं किस तरह की एक्सरसाइज उनको सजेस्ट करती हूँ। लेकिन अगर जैसे जो न्यू व्यूअर्स हैं जो फर्स्ट टाइम मेरे लाइव पे आते हैं या फर्स्ट टाइम मेरे व्लॉग्स को देखते हैं, मैं उनको बार बार यही सजेस्ट करती हूँ कि मेरे पुराने ब्लॉग्स को रेफ़र करें
और उस पे जाके एक्सरसाइज देखिए। हालांकि अगर आपको नहीं मिल पाता है तो मेरे इस वाले व्लॉग्स के एंड में आपको एक फ़ोटो आती है, एक आई बटन होता है, वहाँ पे आपको मेरे नए व्लॉग का लिंक मिलता है, तो आप उन व्लॉग्स को भी रेफ़र कर सकते हैं। तो नी की एक्सरसाइज में आपको काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ। मेरे नी में काफ़ी स्ट्रेंथ आई है, बिकॉज डॉक्टर ने काफ़ी एक्सरसाइज कराई हैं और काफ़ी स्ट्रेचिंग और स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज वो कराते हैं। नाउ कमिंग बैक टू दी एंकल पेन, एंकल फ्रैक्चर, आपको पता ही है कि मेरा सबसे पुरानी चीज़ है, सबसे पुरानी तो नहीं कि सबसे रीसेंट चीज़ है, जिसके बारे में आप सब लोग जानना चाहते हैं और जिसके बारे में मैं काफ़ी सारे ब्लॉग्स पहले भी लेके आ चुकी हूँ। तो आज फ्रेंड्स, एक कमेंट आया है लास्ट वाले ब्लॉग पे मिस्टर विपिन जी का। उन्होंने बोला है अनडिस्प्लेस्ड इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर इज सीन इन टिबिला प्रोफॉन्ड है मैम, ये प्रॉपर कब तक ठीक हो जाएगा? तो पहली बात प्रिंस, आप में थैंक यू सो मच कि आपने मेरा व्लॉग देखा, मुझे कमेंट किया, इतना टाइम लगाया तभी आपने मुझे कमेंट किया। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल इस कमेंट के लिए। सेकेंडली, मैं आपसे कुछ ये बात कहना चाहती हूँ कि पहली तो बात, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। मुझे एक नॉर्मल हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ था लेफ़्ट वाले एंकल में। तो मैं कुछ अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ अपनी ऑडियंस के साथ। सो कंसीडरिंग दैट फैक्ट, अगर आप मुझसे ये अनडिस्प्लेस्ड इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है, कोई भी एक फ्रैक्चर होता है वो महीने 2 महीना तो लेके जाता है। आई मे बी रॉन्ग स्पेसिफिकली फॉर दिस क्वेश्चन, बट आई कैन ओनली टेल यू अबाउट माई सिचुएशन। सो विपिन, हो सकता है शायद इसका आंसर आपको ना मिल पाया हो, बट मैं फॉल्स होप किसी को नहीं देती हूँ। इसके अलावा अगर आप कुछ होम रेमेडीज़ जानना चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली आपको बता सकती हूँ। होम रेमेडीज़ जो मैं करती हूँ वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। मैं ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ, जो मेरा होममेड ऑयल होता है। सेकेंडली, जब भी टाइम मिलता है मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करती हूँ, और जिसके बेसिस पे मैं वर्क कर पाती हूँ, ऑफिस का काम भी कर पाती हूँ, घर का काम भी कर पाती हूँ। बिकॉज सी, एक वर्किंग जो वुमेन होती है उनकी लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं। घर भी संभालना होता है, ऑफिस भी देखना होता है, कमिटमेंट होते हैं, बेबी के कमिटमेंट होते हैं, मैरिज के अपने कमिटमेंट होते हैं। सो एवरीथिंग, सो आई मे नॉट एबल टू आंसर योर क्वेश्चन, बट मैं इतना जरूर बता सकती हूँ कि जो भी रिकवरी टाइम होगा वो 1 महीना 2 महीना जितना भी होगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बट आपको वही चीज़ें फॉलो करनी है जो आपको डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं। सेकंड कमेंट आया है मुझे हर्षवर्धन सिंह का। उन्होंने मुझे बोला हेलो, कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू हर्षवर्धन जी। आई होप मैं आपको रिकॉल कर पा रही हूँ, आप मेरे मेंबर भी हैं। तो वैसे आपने कुछ फ्रैक्चर रिलेटेड मुझसे कोई कमेंट नहीं किया है, आपने बस मेरे वर्क को देख के किया है, तो थैंक यू सो मच। एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कीप अप द गुड वर्क। मैं अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो यूनिक व्यूअर्स हैं, एटलीस्ट मैं आई कैन हेल्प देम आउट कि जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, एटलीस्ट मैं उनकी कुछ मदद कर सकूं। क्योंकि बहुत ज़्यादा मेडिकल के बारे में मुझे नॉलेज तो नहीं, बट येस ऑफकोर्स जब आप खुद रोज़ वो चीज़ें करते हो तो आपको एटलीस्ट इतना तो पता लग जाता है कि इसका कितना बेनिफिट हो सकता है। जब हम मुझे हुआ है तो एटलीस्ट आई कैन सजेस्ट टू माई व्यूअर्स, तो उनको भी हो सकता है। सी, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, हर बॉडी का जो रिकवरी टाइम होता है वो अपना होता है। हर बॉडी हर एक इंजरी के लिए अलग तरीके से रिएक्ट करती है, जो मैं अपने पहले ब्लॉग्स में भी बता चुकी हूँ। इसके अलावा मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें बता सकती हूँ जो मैंने करी हैं। एंड दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि पहली बात, जो भी ये फेज़ होता है उसमें आप परेशान मत होइए, ये फेज़ अपने आप निकल जाता है। और इम्पॉर्टेंट होता है कि ये जो भी फेज़ आपका इलनेस का फेज़ होता है, ये ज़रूर कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाता है। एक लास्ट चीज़ मैं जो बोलना चाहती हूँ, मेरे लाइफ पे एक मेरे सब्सक्राइबर आते हैं, उनका नाम मैं भूल जाती हूँ, आई थिंक उनका नाम शुभम है। और शुभम अभी कुछ दिन पहले ही उनका प्लास्टर कटा है। प्लास्टर कटने से पहले भी उन्होंने मेरे लाइफ पे आके कुछ क्वेश्चन पुटअप किए थे। तो थैंक यू सो मच शुभम, आप जब भी आपको मौका मिलता है मेरे लाइफ पे आके मुझसे क्वेश्चन पुटअप करते हो। तो उनका एक मैं शेयर कर देती हूँ। कल ही उनका है ना प्लास्टर कटा है, तो कल उनका मेरे पास लाइफ पे कमेंट आया था कि दी मेरा प्लास्टर कट गया है और अब मुझे बताइए कितना चम्मच मुझे नमक डालना है। तो मैंने उनको बताया था कि आधी चम्मच से 1 चम्मच आप डाल सकते हैं। और अगर आप नमक नहीं डालना चाहते, बहुत और इफेक्टिव करना चाहते हैं, तो एक मैग्नीशियम पाउडर आता है जो आप पानी के अंदर डाल सकते हैं, कुनकुने पानी के अंदर, और उसमें पानी को पैर डिप करके बैठ सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि मैं दीदी एक दिन में 1500-2000 स्टेप चल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी इस समय मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, आपको जहाँ पे भी चोट लगे, चाहे आपका हाथ हो, नी हो, या आपका थाई हो या एंकल हो, प्लीज़ उस
इंजर्ड पोर्शन पे प्रेशर मत डालो, रिकवर होने का टाइम दो, सब चीज़ें धीरे धीरे होंगे। एटलीस्ट 15 दिन बाद आप कोशिश करना। अभी तो आपको बेसिकली अपनी नसें खोलनी है, जो नसें फ्रैक्चर के अंदर बिल्कुल बंद जाती हैं, मूवमेंट नहीं होती, टाइट हो जाती है, उन्हें फ्लेक्सिबल बनाना है। तो शुभम, ये आपके लिए पिक है जो मैंने कल भी आपको बताया था और मेरे बाकी व्यूअर्स को भी मैं बताना चाहती थी, क्योंकि ऐसा होता है कि कोई इंसान जब कुछ पूछता है तो वो दूसरे के लिए बहुत काम आता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं करती हूँ इस व्लॉग को एंड। आपके कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेरी है, आप प्लीज़ मुझे व्लॉग पे कमेंट किया करें। मुझे अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं और उसके बेसिस पे मैं ये क्वेश्चंस आप तक लेकर आ पाती हूँ, इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप पे ले पाती हूँ। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन कोई और पुटअप करता है और बेनिफिट आप लोगों को मिलता है। क्या पता आपके भी सेम क्वेश्चंस हो, आपको भी कुछ ऐसी चाहिए। क्योंकि इन दिनों है ना, फ्रैक्चर होना, ये हेयरलाइन फ्रैक्चर होना, ये लिगामेंट इंजरी होना इतना आम हो गया है। आई डोंट नो व्हाई, या तो बिकॉज हमारी डाइट का प्रॉब्लम है कि चीज़ें स्ट्रॉन्ग नहीं है बॉडी में। क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, पता ही नहीं चलता। और बॉडी का ना अपना एक मूड होता है, जब आपकी बॉडी पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाती है तो वो आपको आवाज़ मारती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि उस आवाज़ को सुने। आपको जैसी पता लगे कि आपकी बॉडी आपसे कुछ कहना चाह रही है, उसको इग्नोर ना करें, इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाएं एंड टेक अ प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और कोई भी कमेंट हो ज़रूर करना। भगवान का भजन करते रहें, अपनों के साथ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, दूसरों की हेल्प जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्णा, टेक केयर, बाय बाय।